देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लद्दाख समाचार आवाज़ घर घर में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल। देखिए अभी मुझे मेरे ख्याल हाल में 1 जनवरी से मैंने कार्यभार संभाला है और जितना मैंने देखा समझा, लोगों से मिला, बहुत ही मोहब्बत से खुलूस से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और सारी जगह एक जज्बा है पेट्रियाटिज़म का भी और काम करने का भी और ग्रो करने का भी। यूथ में ख़ास तौर पे कुछ अरमान हैं उनके कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, जैसे हर जगह पे युवाओं का एक जज्बा रहता है, वैसे ही यहाँ कारगिल के लिए के लोगों का वही जज्बा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रगति हुई है यूटी बनने के बाद, और बहुत गुंजाइश भी है। तो मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मिलने से, जैसे कारगिल में यहाँ पे जो LSDC है वो और बाकी जो तमाम ले के लोग हैं, सब मिलजुल के एक साथ टीम की तरह काम करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले बरस ये हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये एक कभी कभी समाज में हो जाता है, मनमुटाव, टकराव या एक गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि एक साथ सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे तो आगे चल के वो माहौल जिसके लिए लद्दाख मशहूर था और है, वो हमेशा रहेगा और भी अच्छा। मैं समझता हूँ एक मॉडल यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश भर के लिए मिसाल की तरह बन के आएगा। आज यहाँ पे मैंने एक आइस हॉकी का मैच की शुरुआत देखी, तो जिस जज्बे से जो ग्रास से टीम जिस तरह से इंडियन आर्मी की टीम से टक्कर ले रही थी, उससे वो दर्शाता है कि युवा कितने मजबूत हैं। और जाहिर सी बात है जो मजबूत युवा होगा वो अपने मुस्तकबिल के लिए चिंतित भी होगा और वो चाहेगा कि मैं आगे नई बुलंदियां छूं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझसे जो बन पाएगा वो सारी टीम से, हमारी जो यूटी प्रशासन की है, हम मिलजुल के यहाँ के लोगों के लिए, जो फ्रंटियर एरिया के लोग हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वही करें। सर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर करगिल में भी हो सकता है, उसके लिए आज हमने चर्चा करी है, तो मुझे समझ लेने दीजिए, भारत सरकार से हम इस पर चर्चा करेंगे और गुजारिश भी करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे। सर, एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था सर, एयरपोर्ट को लेके एज ए चीफ सेक्रेटरी किस तरह देखते हैं बहुत लॉन्ग पेंडिंग, उसमें मेरी अभी वहाँ बैठे हुए जो CEC साहब हैं उनसे भी चर्चा हुई। परसों में जो एयरपोर्ट का वो है, मौके पे एक बार विज़िट भी करूँगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जो हैं वो भी हमसे मिले, जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि ये उसकी अहमियत क्या है इस एयरपोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला होगा कि किस तरह इसको ऑपरेशनल किया जाए। चाहे वो जैसे ले का मॉडल है, श्रीनगर का मॉडल है कि पार्टली वो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं और कुछ जो बाकी सिविलियन के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सबसे मिलजुल के बातचीत करके एक सल्यूशन निकाला जाए। इंडियन आर्मी आप काफी खेल रहे, काफी अंदाज से जता हुआ नजर आ रहा, खुल के खेलते हुए नजर आ रहे। के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, खेल किसी भी वक्त में वो काया पलट हो सकती है, कुछ भी कहना है वो कहा नहीं जा सकता।
वाराणसी से एक बार कोशिश करेंगे जरूर वहां पे नफीस बाग के द्वारा ड्रॉप कर ली गई थी। ये चांस हो सकता था 79 नंबर के प्लेयर के द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक शॉट से बिल्कुल को उठाते हुए स्लैम शॉट मारने की कोशिश करी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से उठाने के बाद इंडियन आर्मी आप अपने को कॉन्फिडेंस अपने किए रहे काफी मुतमईन अंदाज से जता हुआ नजर आ रहा खुल के खेलते हुए नजर आ रहे थोड़ा सहूलियत के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन इसको कहा नहीं जा सकता खेल किसी भी वक्त में वो काया पर हो सकती है कुछ भी कहना जो मौका नहीं हो सकती तो कहा नहीं जा सकता। वाराणसी से एक बार कोशिश करेंगे जरूर वहां पे नफीस बाग के द्वारा ड्रॉप कर ली गई थी। ये चांस हो सकता था 79 नंबर के प्लेयर के द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक शॉट से बिल्कुल को उठाते हुए स्लैम शॉट मारने की कोशिश करी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से उठाने के बाद इसमें काफी सी